ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। अब न्यूटन ने कहा क्या कि साउंड जो है एयर में कैसे प्रोपेगेट करता है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है सोनू? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो रहता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या रहता है? हीट चेंज जीरो। ठीक है। और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या रहता है? वॉल्यूम चेंज जीरो। मतलब वॉल्यूम चेंज जीरो या भी कांस्टेंट, बात एक ही है, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है। तो ये जो है टेम्परेचर यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। और टेम्परेचर जब कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इस केस में इसने कहा कि ऐसा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तब प्रोपेगेट करता। मतलब हम PV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? nRT लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट। डन। कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ है सब, प्रोसेस वगैरह उनको पढ़ाया हुआ है मैंने। सबको क्या करना है? एक बार रिवाइज करना है, एक बार बैठ बैठ करके सबको रिवाइज करना है। और अब वही सब चलेगा, पीछे के चीज़ सबका रिवीजन, क्लास लगाएंगे। अब सब तुम लोगों को बैठा बैठा के यहाँ करवाना पड़ेगा मुझे, ये है, क्योंकि बैठते नहीं है घर पर, तो ऐसे ही होता है। तो घर पर बैठना ज़रूरी है, और नहीं हो रहा है तो यहाँ पर तो हम हैं। देखो इधर ये जो है T कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू nRT, ये कांस्टेंट है बेटा, PdV प्लस VdP इक्वल टू 0, है ना। और अगर मान लो सपोज करो हमको बल्क मॉडुलस देखना है, तो बल्क मॉडुलस में आपको माइनस VdP अपॉन dV, तो यही तो था बल्क मॉडुलस। कैसे बल्क मॉडुलस ये था? हमने तो ये लिखा था सर, F अपॉन A डेल V इंटू V। अब तो वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो अपने आप इसमें माइनस साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? माइनस साइन आ गया वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से। और फोर्स अपॉन एरिया को क्या लिखते हैं? प्रेशर। तो PV डेल्टा V तो हो गया बेटा, कोई दिक्कत क्या है इसमें? चल बस लगा दी इसको। तो ये हो गया P, और ये इसी को कहते हैं VdP। तो इसको क्या कहेंगे? बल्क मॉडुलस। B इक्वल टू क्या हो जाएगा? P। कोई दिक्कत इसमें? बस अब स्पीड ऑफ साउंड क्या करेंगे? अंडर रूट P B अपॉन रो, तो P अपॉन रो। इसने क्या किया, ये जो B है बल्क मॉडुलस को किससे रिप्लेस कर दिया उसने? प्रेशर से। क्या हुआ? पूरा कॉपी खत्म हो गया? पूरा कॉपी ही खत्म कर दिया? चल कोई नहीं, पेज ले। अच्छा न, पढ़ पढ़ के कॉपी खत्म हो गया, दुख क्या चल रहा है? तो खुशी की बात है। पेपर खत्म हो गया, इतना हमारा बच्चा सब होनहार सब पढ़ता है, तो हमको इससे ज़्यादा खुशी क्या बात है? चलिए कोई नहीं, P एंड रो। अब देखिए ये जो है प्रेशर जो है वो क्या है? 1.01 इंटू 10 की पावर कितना? 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझे। और डेंसिटी कितना होता है एटमॉस्फेयर का? ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो है 1.13 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी। अब इन सब चीज़ों को, इन सब वैल्यू को आप डालेंगे इसमें, तो ये जो वैल्यू आएगा स्पीड ऑफ साउंड वो आएगा 280 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आता है? 280 मीटर पर सेकेंड। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है साउंड का, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है? उससे भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 331 मीटर पर सेकेंड। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उससे भी 15% कम। मतलब स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन 15% बाय द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, साउंड इज
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 331 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, v जो एक्चुअल होगा वो इतना होगा, इट इज या अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो वैल्यू आ रहा है एबव रिजल्ट is 15% less than experimental value। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कितना परसेंट लेस है, 15%। तो 15% जब लेस हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, तो मामला तो क्या है, गड़बड़ ही है। तब इसमें इसने एक शब्द लगाया लेप्लास करेक्शन। लेप्लास करेक्शन। ये साइंटिस्ट बड़ी होशियार था, इसने कहा कि ऐसा नहीं है, बात ये है कि ये आइसोथर्मल में जो साउंड प्रोपेगेट कर रहा था वो आइसोथर्मल में नहीं करके अब किस में करता है, एडियाबैटिक। हाँ, साउंड प्रोपेगेट्स इन एयर, साउंड propagates in air in adiabatic process। साउंड जो है एयर में कैसे प्रोपेगेट करेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। समझे बात, डेल्टा क्यू जो हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस तो ये हो गया। अब ये जो हो गया इसका मतलब क्या है, पीवी गामा कांस्टेंट, पीवी गामा कांस्टेंट। और आपको मैंने जब पढ़ा रहा था थर्मोडायनेमिक्स तो उस समय पढ़ाया था एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के स्लोप में रिलेशन। स्लोप ही तो यूट्यूब वीडियो भी डाला है भाई स्लोप का। तो स्लोप में हमने बताया था आपको क्या, कि जो बी आइसोथर्मल होता है वो एडियाबैटिक का इतना होता है, मतलब कहने का dP अपॉन dV इक्वल टू या गामा dP अपॉन dV, है ना। और इसी को निकाला था, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, V, ये इस तरह से गामा इंटू बल्क मॉडुलस, ये गामा इंटू पी, सॉरी ये गामा इंटू पी। तो ये पूरा क्या है, बल्क मॉडुलस है। तो बल्क माइनस साइन आएगा, तो ये पूरा को क्या लिखते हैं, बल्क मॉडुलस। ये क्या हो जाएगा, गामा पी। और गामा पी जब हम लगा देंगे इसमें, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो कितना होगा, अंडर गामा पी इंटू रो। समझे। अब एक गामा पी में गामा जो है ये माना गया कि ये डायटोमिक है, और डायटोमिक का गामा का वैल्यू कितना होता है, Cp अपॉन Cv, वो कितना होता है 7/5। ये टेबल बना के लिखाया हुआ है तुमको, तो 7/5, ठीक है, 1.4। अब ये सीधा इसमें डाल दीजिएगा वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 1.4 p 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन में क्या लिख देंगे, ये जो है उसके बाद डेंसिटी 13 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये सब कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आएगा, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और जो